और लड़ाई किस बात की, जिस बात का कोई मतलब नहीं। आई लव मोहम्मद की बात कर रहे हैं भाई, उस पर तो मुकदमा दर्ज है ही नहीं। कोई नौजवानों को सही चीज बताई नहीं गई। अरे जिस पर मुकदमा दर्ज नहीं है उस पर आप लड़ाई करवा दिए, आप दंगा करवा दिए भाई। और आज की जनता यह समझने ही नहीं चाहती है भाई, कितने लोग प्यार से रहते थे। अरे हम बोल रहे हैं यार, आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव, आई लव भीम। आप भाई सारे भाई जितने भी पैगंबर हैं, जितने भी चाहे किसी के वो पैगंबर हुए हैं या श्री राम हुए हैं, श्री कृष्ण हुए हैं, सब हैं तो एक ही। एक नजरिए से क्यों नहीं देखते हैं, उसके पीछे लड़ रहे हैं। और है क्या, अगर सही तरीके से देखा जाए एक राजनीति का हिस्सा ही तो है भाई। बिहार में चुनाव है, आप सही एक तरीके से आप देखो तो ये क्या है कि बिहार में चुनाव है, और चुनाव के पहले ही हर चीज क्यों होती है कि कहीं ना कहीं दंगा हो जाता है, कहीं फसाद हो जाता है, तो उसका ही नतीजा है ना। अभी बिहार का चुनाव खत्म हो जाएगा, आप इतने मरे कटे जा रहे हैं कि आई लव मोहम्मद मैं बोलूंगा, आई लव महादेव मैं बोलूंगा, आई लव ये अपने अपने घरों में लोग स्लोगन लगा रहे हैं, घरों में आप बैनर लगा रहे हैं। अब ये चुनाव खत्म हो जाएंगे, चुनाव के बाद आप देखना कि कितने घरों में ये बैनर लगे मिलेंगे। ये कुछ दिन की बात है। और उसमें क्या होता है कि ये जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो लोग भड़का देते हैं और नौजवान भड़क जाते हैं, नौजवानों को आगे कर दिया जाता है। आप बरेली हिंसा में और जहां जहां हिंसा हुई है वहां देखिए कि कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, उनसे पत्थर चलवाए जा रहे हैं। कौन कौन उनको उकसा रहा है पत्थर चलाने के लिए? भाई ये राजनेता ही हैं जो उकसा देते हैं, उसके बाद अपने घरों में बैठ जाते हैं और बच्चों को सड़कों पे भेज देते हैं। पिटेंगे तो बच्चे पिटेंगे, FIR दर्ज होगी, मुकदमा दर्ज होगा, वो होगा इन लोगों पर। हम तो जी घर में बैठे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, और जब कोई बात आएगी तो अपने बयान से पलट भी जाएंगे। तो यह चीज समझ लो और समझ के भाई काम करो, क्योंकि जो बहुत सारे कुछ लोग हैं जो गंदी राजनीति का हिस्सा बन रहे हैं और राजनीति अपनी चमकाने के लिए आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।